जी दोस्तों, कैसे हैं? अपने खर्चे बिल्कुल खुश होंगे और कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही खुश होंगे क्योंकि आज जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। और बहुत सारी उम्मीदें लोगों की बंधी हुई थी इंक्लूडिंग माई सेल्फ को। लेकिन बस वही बात है ना, उस हार का अब क्या ज़िक्र करें जिस हार में हो अपनी बदनामी। तो टोन तो शुरू से सेट हो गई थी, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तानी टीम उस गीली टट्टी की तरह है जिसकी बदबू जिस्म में किसी तरह भी रोको वो निकल ही आती है जब वो जिस्म से बाहर जाती है। तो बिल्कुल वही है। अब पता नहीं कौन सी सर्जरी होनी है, कौन सी क्या होनी है, कौन से किस तरह होती है, ये मुझे तो नहीं पता। हर दफ़ा यही मंजन दे दिया जाता है कि अभी हम सही करें, अब भी ठीक करके देता हूँ। अब भी ठीक करके देता हूँ, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं और हालात सुधरने वाले भी नहीं है। जब तक हमारे यहाँ मेरिट के ऊपर जो है ना वो चीज़ें नहीं आएँगी, उस वक़्त बहुत मुश्किल है हालात सुधरें। जब तक हमारे यहाँ वही मैं हर दफ़ा इस चीज़ को रोता हूँ कि भाई हमारा इंटेंट जो है ना वो पहले 10 ओवरों में नज़र आ जाता है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो इट हैज़ कंप्लीटली बीन चेंज्ड सिंस लाइक आई वुड से सिंस जब से बेसबॉल आया है ना उस वक़्त से जो ना मॉडर्न डे क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एक जगह के ऊपर जो है वो 350 के करीब रन्स मार रहे हैं और उसको दूसरी टीम चेज़ भी कर रही है, जिसमें ओके डकेट के 165 के करीब रन या 163 थे, वो भी बिल्कुल ज़ाया गए। यानी एक तरफ तो वो उस तरह का क्रिकेट है और एक तरफ इस तरह का क्रिकेट है कि हर रन बॉल के ऊपर चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि यार 200, 250, 200, 250 भाई किस तरह, यानी कि सम इमेजिन करो कि जिस तरह आज रन चेज़ हुआ है, अगर पहली बैटिंग होती तो ये 350 तो ईज़ी बन जाता। ज जब भी पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है तो बॉलिंग पिच बन जाती है और जब बॉलिंग कर रहा होता है तो बैटिंग पिच बन जाती है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पाकिस्तानी टीम उस बगैर नाड़े की शलवार है जिसको हाथ से पकड़ा हुआ होता है, कि भाई कभी भी जो है ना ये अगर भेद खुल गया, नाड़ा टूट गया, शलवार गिर गई, सारी चीज़ें आया हो जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल वही मिसाल मैं अक्सर ये देता हूँ। लोग भी तंग आ गए होंगे यार, ये हर दफ़ा ये बात, क्योंकि भाई ये सच है। इंटेंट नज़र आता है। आज आप देख रहे थे किस तरह की बॉलिंग चल रही थी। आज आपने अच्छी तरह देखा कि सब सब बैटिंग एंड बॉलिंग सही है। इस चीज़ को रख दें आप बिल्कुल साइड में, वो कोने पे जाके रखते हैं। अब आप मुझे ये बताएँ, जो भी देख रहा है उसका सच बताएगा कि फील्डिंग कैसी थी? कितनी स्लॉपी फील्डिंग थी। एक थ्रो सही जगह पे नहीं जा रही थी। एक थ्रो जो है विकेट के ऊपर नहीं लग रही थी। कुछ यानी कि आप चलो विकेट पे तो छोड़ो, आप सीधी थ्रो तो करो यार, फास्ट इतनी यूँ ये लुल थ्रो भाई क्या किस चक्कर में खेल रहे हैं? क्या मस्ती मज़ाक चल रहा है? इधर कैच नहीं पकड़ रहे हैं, 2 कैच छोड़ दिए, बड़े ईज़ी कैच। वो कहेंगे नहीं, 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 पहला बड़ा ईज़ी था लेकिन दूसरा थोड़ा, भाई इस लेवल के ऊपर you are expected to catch those catches. That is the thing because you're getting paid for the things. अब मुझे इस चीज़ की मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि एक हमारे यहाँ एक टीम के अंदर एक बंदा है हसन महमूद नाम का, वो मुझे भी कोई बात बताए कि वो कर क्या रहा है। भाई हर वक़्त तो वो टीम के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसका किसी न किसी टीम के किसी न किसी ओहदे के बाद पेरोल चल रहा होता है। इस दफ़ा जो है ना भाई, आई पर्सनली थिंक कि जिस तरह ये जितने लोगों को इन्होंने पेरोल के ऊपर रखा हुआ है ना, जितने भी इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, अब मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और किस टॉप तक जाती है, इन सबको फ़ारिग करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब ये कौन डिसीज़न लेगा? यानी कि वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? तो बस वही हिसाब है कि आज इस वक़्त जब तक ये हम डिसीज़न नहीं लेंगे जो इंडिया ने बहुत पहले ले लिया था, अपनी मैनेजमेंट अपनी बोर्ड को प्राइवेटाइज़ करके, इसी तरह का डिसीजन पाकिस्तान को लेना पड़ेगा प्राइवेटाइज़ करके, तभी इसमें से परफ़ॉर्मेंस निकलेगी। वरना मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कहीं से भी इस टीम से जो ना इस मुल्क के किसी भी टीम से परफ़ॉर्मेंस निकलेगी। चाहे हॉकी हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल तो खैर है ही नहीं, हम तो नोवेयर नियर टू द फुटबॉल। तो भाई आज की जहाँ तक बात की जाए, चलो टू बी प्रिसाइज़ ऑन टुडेज़ मैच, सो जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, उसने जब वही हमारे किंग बाबर ने स्कोर, उन्होंने मुझे तो उसको पता ही था कि उसने आउट हो जाना है जल्दी, तो मेरी कोई ऐसी ख़ास उम्मीदें उसके साथ थी नहीं। थोड़ी बहुत उम्मीद थी तो इमाम के साथ थी कि भाई फ़खरू की जगह इमाम आया है, लेकिन जब मैंने उसके स्टैट्स देखे, पिछले उसके रन्स वगैरह देखे, कि मैंने कहा कि यार इसको पता नहीं किस पर्ची के तहत लेकर आया गया। फिर उसको अगर पर्ची बोलो तो उसको आग लगती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि सबको सरपास करके उस बंदे को पाकिस्तान से लाया गया कि भाई ये अच्छा रिप्लेसमेंट है फ़खर का। मैं तो फ़खर भी खैर पर्सनली तौर पे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक की शेल्फ लाइफ होती है, उम्र होती है। उसने अपनी परफॉर्मेंस लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में देकर पाकिस्तान को जितवा दिया था। दैट वाज़ अ ब्रिलियंट थिंग। लेकिन वी शुड मूव ऑन, वी शुड फाइंड न्यू टैलेंट। और जहाँ तक टैलेंट की बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई थिंक कोई सम नथिंग गोइंग टू बी, आई मीन इट विल ऑल बी पुश्ड अंडर द कार्पेट अगेन। ये ना फिर ये ख़त्म हो जाएगी बात, चलो यार ये चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान में तो होना ही है, ये कहेंगे ओहो कितनी बड़ा
लेकिन अब जिस तरह के हालात लग रहे हैं मुझे फाइनल दुबई में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के अंदर मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड लाइक एवरीवन एल्स। टीवी नहीं तोड़ना चाहता मैं भाई, मेरे हलाल की कमाई का टीवी होगा, मैं क्यों तोड़ूं। उसके अलावा इनको बस गालियां निकालने का, मैं गालियां देता नहीं हूं, तो इसलिए मुझे कोई इतना शौक भी नहीं इस तरह की बुरा भला करने का। लेकिन शायद कोई अगर देख रहा हो किसी के जो है ना अम, कहते हैं ना कि हाथ में कोई 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 अथॉरिटी हो, कोई पावर हो, शायद कोई चीज़ चेंजेस आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी, इतने मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का कोई चेंज आएगा। बहरहाल बैटिंग की तो हमने बात कर ली, चलो बैटिंग की थोड़ी और बात करें कि एक पार्टनरशिप लगी जिसके ऊपर मेरे ख्याल से पर्सनल तौर पे सही है, 100 रन की पार्टनरशिप थी। लेकिन आप ये देखें कि उसके अंदर रिजवान ने 77 बॉल्स के ऊपर 46 रन मारे थे। मतलब ये कि कैच 22 है। अगर वो कहता कि मैंने फास्ट खेल, वो देखो इतनी बॉल्स खेलने के बाद, 77 बॉल खेलने के बाद, 46 रन बनाने के बाद जब उसने मारना शुरू किया तो ऐसा मारना शुरू किया, एक ही ओवर में 2-2 3-3 मतलब मारना शुरू किया। एक कैच उसका छूटा था, खुशकिस्मत था कि उससे उसका वो कैच, जबकि इंडियन टीम से कैच छुटते नहीं है। उसको बोनस की लाइफ मिली, लेकिन उसने कहा ऐसे कैसे बोनस की लाइफ, मैं इस तरह नहीं जीता, मैं मुंह पी के नहीं जीना मैंने। वो आगे बढ़ के फिर भाई देख तो ले बॉल को, ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई है। चलो अगर कोई बहुत अच्छा शुरू से स्ट्राइक रेट जा रहा हो तो बंदा आगे निकल के मार दे, आउट हो जाए, कोई मसला नहीं कि हाँ चलो इसने अपना स्ट्राइक रेट के हिसाब से एक एडिशन कर दिया, 50 रन का, 40 रन का, कितना भी है, 20 बॉलों के बस में ऐड कर दिए, और अब अगर ये आउट भी जाता है कोई बात नहीं। तो भाई इस तरह टारगेट, इस तरह माइंडसेट लेके बंदा अगर ग्राउंड में जाएगा ना कि यार मैंने 40-50 रन बनाने हैं और स्ट्राइक रेट मेरा 150 से ऊपर होना चाहिए, तो यही मेरे ख्याल से जो है ना आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है कि सब के सब इस तरह के स्कोर्स बनाएं तो 350 इज ईजिली अचीवेबल। लेकिन अब हमारा ये चक्कर है कि हम लोग सिर्फ टैरोट कार्ड्स के ऊपर चल रहे होते हैं कि ये जीतेगा, ये हारेगा, ये जीतेगा, ये हारेगा, इस तरह ये होगा, इस तरह ये होगा। कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद क्या अपनी स्किल्स लेकर आएंगे। शाहीन साहब को कहें अल्लाह हाफिज़ कि भाई शाहीन आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बड़ी खिदमत करी। आज एक आपने आउट भी कर दिया गलती से, लेकिन इतना एक्सपेंसिव पड़ा ये बॉलर हमें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह क्रिकेट को जानता हूँ, मैं खुद भी खेलता हूँ, मुझे पता है कि उसकी बॉल्स को जिस तरह वो लोग खेल रहे थे ना, विराट और गिल जिस तरह उसकी बॉल्स खेल रहे थे, वो मुझे लग रहा था कि देवर ऑन द टॉप ऑफ द गेम, टू बी ऑनेस्ट, कि जो है ना उनको पता था एग्जैक्टली कि अब ये किस तरह जो है ना इसको खेलना है, किस तरह उसको टैकल करना है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं। चलो रोहित आउट हो गया था तो उसका वैसे भी आज दिल नहीं था खेलने का, जब ना मसल पुल किया हुआ था उसने खुशी के मारे। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि बहुत कुछ करने का है मेरे, तो बहुत मुंह पे बहुत सारी जो है ना खुलाफात आ रही है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन चलो अभी मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ एक मैच होगा बस, और तो कोई मैच नहीं रहा है, वो भी पिंडी में ही है। तो हाई स्कोरिंग विकेट है, इसमें भी आप देख लीजिएगा। मेरा तो यही है कि मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान इससे भी हार जाएगा, तो बस वो पूरा जो ना वो नहीं ना लानात वाला पूरा फेस हो जाएगा, तो कहानी फिर आगे बढ़ेगी। वरना तो इस तरह मुझे इसके अलावा तो कोई चांस, मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये सील द डील करो, तीसरा भी हारो, बोलो भाई हमने होस्ट कराया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, बस हमने इस तरह का पार्टिसिपेट करना है कि पैसिव अग्रेसिव रहना है, कि भाई हारते हुए खेलना है तो हारते हुए खेलना है, जीतते हुए बिल्कुल नहीं खेलना। तो भाइयों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले पॉडकास्ट में भी मैं आऊँगा और इसी तरह रंडी रोना करके जाऊँगा। तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और कोई अच्छी बात लगे तो कमेंट भी कर दिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलता है अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।